महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिन रात इस ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं और बीजेपी उन्हें एंटी नेशनल, पाकिस्तानी और खालिस्तानी बता रही है। वहीं राज्य में विपक्ष के टी पार्टी के बहिष्कार करने पर भी मुख्यमंत्री ठाकरे ने बीजेपी पर तंज कसा। इसके अलावा उन्होंने अपनी सरकार के कई और फैसलों पर बातचीत की। किसान आंदोलन के मसले पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि किसान ऐसे सर्द मौसम में दिन रात सड़क पर बिता रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को मिलकर ये तय करना चाहिए कि वे कौन से किसान हैं जो वामपंथी हैं, पाकिस्तानी हैं या चीन से आए हैं। आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि आप हमारे किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं और उन्हें राष्ट्र विरोधी कहते हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे किसानों से बात करने के बजाय बीजेपी उन्हें पाकिस्तानी, राष्ट्र विरोधी कह रही है। ये बीजेपी वाले जो पाकिस्तान से चीनी और प्याज ला रहे हैं तो अब वहीं पाकिस्तान से किसान भी ला रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो कोई भी मजदूरों और किसानों के लिए बोलता है, क्या वे राष्ट्र विरोधी हैं? अगर बीजेपी नेता किसानों के बिल को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं तो वे किसानों के साथ बैठकर उन्हें क्यों नहीं समझा रहे हैं? वे सिर्फ कैमरे पर भी क्यों बोल रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी सरकार के प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाने पर भाजपा पर रविवार को पलटवार करते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी उनकी सरकार को गिराने के प्रयास में इतना व्यस्त है कि उसे उनकी सरकार के विभिन्न कल्याणकारी कदमों पर गौर करने में विफल रही है। और ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस पर उनके इस बयान को लेकर निशाना साधा कि राज्य में अघोषित आपातकाल जैसे हालात हैं। ठाकरे ने पूछा, अगर महाराष्ट्र में अघोषित आपातकाल है तो दिल्ली और उसके आसपास जिस तरीके से प्रदर्शनकारी किसानों को निशाना बनाया जा रहा है, उसके हिसाब से क्या देश के शेष हिस्से में घोषित आपातकाल लगा हुआ है? उन्होंने पूछा कि क्या कड़ाके की ठंड में किसानों पर पानी की बौछार किया जाना सद्भावना का संदेश है? शिवसेना प्रमुख ठाकरे ने किसी का नाम लिए बिना किसानों के प्रदर्शन को बदनाम किए जाने के प्रयासों की आलोचना की। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को फैसला करना चाहिए कि क्या प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तान, चीन और माओवादियों का समर्थन मिल रहा है। आप पाकिस्तान से चीनी और प्याज खरीदते हैं, अब किसान भी पाकिस्तान से आने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि ये आंदोलन अब किसानों का आंदोलन नहीं रह गया, क्योंकि वामपंथी और माओवादी तत्व इसमें शामिल हो गए हैं। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए जेलों में बंद लोगों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र से संबंध रखने वाले भाजपा नेता तथा केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के हालिया बयान से भी विवाद खड़ा हो गया था कि किसानों के आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। ठाकरे ने कहा कि अगर फडणवीस कहते हैं कि राज्य सरकार का अपने आलोचकों के खिलाफ कार्रवाई करना अघोषित आपातकाल का कारण बन रहा है तो उन अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे किसानों को राष्ट्र विरोधी कहना आपातकाल से भी बुरा है। ठाकरे ने कहा कि अन्नदाताओं, किसानों को आतंकवादी कहने वाले इंसान कहने के लायक नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करने में व्यस्त है और उसे सरकार द्वारा बीते एक साल में किए गए काम दिखाई नहीं दे रहे। लोगों का MVA विकास आघाड़ी सरकार से कोई मोह भंग नहीं हुआ है।